सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी ये कहाँ पे आयोजित की गई। तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। तो फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 अभी 9 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक ये हुआ कहाँ पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। और इसका आयोजन किसने किया, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, और इसी को शॉर्ट में फीसू के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था ट्रंकी, जो रिप्रेजेंट करता है एक हाथी को। बात करें यहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रोंज मेडल हैं। और इनमें 2-3 भारतीयों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एक पलक गुलिया। इन्होंने यहाँ पे 4-4 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। इन्होंने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। और इस तरह से ये यहाँ पे भारत के सबसे सफल निशानेबाज रहे। बाकी देखो यहाँ पे एक खिलाड़ी हैं, एक शूटर हैं जिनका नाम है भवगेत सिंह गिल। इंडिविजुअल कैटेगरी में एकमात्र भारत के लिए यहाँ पे ये गोल्ड लेकर के आए हैं, यानी कि सिंगल्स की कैटेगरी में। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। बाकी ये जो फीसू है, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ, या इंग्लिश में आप बोलोगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर लोजेन यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना। और शूटिंग से 2 खिलाड़ी आपको याद आएंगे, अभी जो पेरिस पैरालंपिक हुए थे उसमें आपने पढ़ा था मनु भाकर का नाम, 2 ब्रोंज जीता था उन्होंने वहां पे। और पेरिस पैरालंपिक जो हुए थे, अवनी लखेरा का नाम आपको याद होगा, वो गोल्ड लेकर के आई थी। दोनों शूटर हैं, तो इनके नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नाम से एक पहल शुरू की है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नाम से एक पहल शुरू की है। ये 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य में बदलने की राज्य सरकार की पहल का एक हिस्सा है। वैसे आपको याद होगा कि जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वैसे बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ल है। 3 यहाँ पे माउंटेन पास दर्रे आपको मिलेंगे, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा। पोंग बांध आपको यहाँ मिलेगा व्यास नदी पर, पंडो बांध भी व्यास नदी पर मिलेगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, चमेरा बांध रावी नदी पर। कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड, पक्षी है जुजराना, वेस्टर्न ट्रोगोपैन कहते हैं, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांच यानी कि पिंक रोडोडेंड्रॉन। और यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया। कुछ करंट अफेयर्स में आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊं, तो अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन यहीं पे किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना यहाँ शुरू हुई, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना और संजीवनी परियोजना भी यहीं की है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी, वो यहीं से थे, निधन हो गया अभी उनका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है ये। देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना था ये। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यही मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ताशीगंग उसका नाम है। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना यहाँ शुरू हुई, नारी को नमन योजना यहीं पे है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला था। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है।
और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश के काजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य है ये। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाले विधेयक को पारित किया। हिम उन्नति योजना यहाँ शुरू हुई थी प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए। टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थान हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में नारबुटिक होटल है, बाकी 2 हैदराबाद और एक मुंबई में है। उसके अलावा अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ भारत में भी कहा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0R की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू किया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन भी हुआ था हिमाचल प्रदेश में अभी। तो हिमाचल प्रदेश से ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, एक बार ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो आंसर होगा नंगली किठोर। तो अभी मेरठ के नंगली किठोर को उत्तर प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो ये इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो पुल्लमपारा है ये आपको याद है देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना था पुल्लमपारा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? केरल में। और जम्मू कश्मीर की ये जो पल्ली गांव है ये बनी थी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है? 31 मई को होता है। और राष्ट्र पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को होता है। वैसे तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पीवी सिंधु को, जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर है। और मैं अगर पूछूं भारत की पहली बालिका पंचायत ये कहाँ पे शुरू हुई थी? गुजरात में। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इन न्यूज से मतलब पहली बार से और कई तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको कुछ रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर सोलर सिटी बना था अयोध्या। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना था बरेली। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये बना हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था मसूरी उत्तराखंड में और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा में। पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ? वाराणसी। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसने विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र ये कहाँ पे बनाने की बात थी? लद्दाख में, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सराय खाले खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी हमारे जो शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, अभी उन्होंने दिल्ली के सराय खाले खां ISBT के पास स्थित चौराहे का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे कर दिया है। बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। इस बार भारत बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहा है और इनकी जयंती होती है 15 नवंबर को। जिस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आपको बताया भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा और उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। इनके नाम के ऊपर एक बुक आई थी बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसको लिखा था आलोक चक्रपाल ने। उसको लॉन्च किया था हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और नेम चेंज की बात है तो कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जहाँ पे हमने जो नाम बदले गए थे वो पढ़े थे प्रश्न। तो देखो, उत्तर प्रदेश में जो काकोरी कांड है उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि किया गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कर दिया। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया।
महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह कर दिया। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। तो ये भी हाल ही में कुछ नाम बदले गए थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवाया, इनको ध्यान में रखना। और आज जो हमने प्रश्न पढ़ा वो था सराय खाले खां जो चौराया है उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। कहां पर? दिल्ली में। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। कहां पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 15 और 16 नवंबर को। थीम भी है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। बोडोलैंड वैसे ही असम की ट्राइब है, जनजाति है बोडोलैंड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? वैसे अभी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है आप सबको पता है, 22। लेकिन मैं पूछ रहा हूं जो बोडो भाषा है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखेंगे अभी मोदी जी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया, उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। इसी तरह से कुछ और फेस्टिवल महोत्सव में आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। इसका आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये हुआ सिकंदराबाद तेलंगाना में। उद्घाटन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024 जो कि एक तरह का संगीत समारोह था, इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव हुआ छत्तीसगढ़ में। कर्मा पूजा फेस्टिवल ये झारखंड में हुआ। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना में। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश और मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव इसका आयोजन हुआ मणिपुर में। तो ये 10 महोत्सव और मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विदेश मंत्री ने, हमारे जो विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। अभी उन्होंने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसका मुख्यालय कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य है भारत और भारत के बाहर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, पहुंचाना। और अभी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने भारत के बाहर इसके पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई नॉलेज पार्क में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से आपसे पूछूं या आपको याद आएगा कि किस आईआईटी ने भारत के बाहर अपना पहला परिसर या अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला था? वो कौन सा आईआईटी था? तो आईआईटी मद्रास था। कहां पे? तंजानिया में। तंजानिया के जांजीबार में, आपको याद होगा। और अगर पूछूं कि आईआईटी मद्रास ने ही अभी विदेश में पहला अनुसंधान और नवाचार केंद्र ये कहां पर खोला? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और आईआईटी दिल्ली का जो पहला ऑफशोर कैंपस था वो मतलब भारत के बाहर उसने अपना पहला जो कैंपस है वो कहां पे खोला? यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। अच्छा चलो, यूनाइटेड अरब अमीरात की यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आपको यूएई ले चलता हूँ एक बार। ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल अबू धाबी हो गई, करेंसी हो गई दिरहम। बाकी आपको याद होगा अभी जो नवा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। न्यूजीलैंड ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी जिसका नाम बुर्ज अजीजी होगा। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन हुआ दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुआ दुबई में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा दुबई में शुरू हुई। आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ये अबू धाबी में खोला, ये हमने पढ़ लिया। और पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला भी रखी थी दुबई में। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? यूएई में।
और आईआईटी मद्रास वाला पॉइंट भी हमने पढ़ लिया, इसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोलने की घोषणा की, तो दुबई में। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपए के ऋण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ। तो अभी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास, उसके डेवलपमेंट के लिए 13,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य है, इस लोन का उद्देश्य है बेहतर बुनियादी ढांचे और शासन के साथ एक टिकाऊ और समावेशी शहर बनाना। मतलब अमरावती का जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, उसका यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा इस पैसे से। देखो, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है एन चंद्रबाबू नायडू हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना मनीला फिलीपींस में मिलेगा, जबकि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका में है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो अवार्ड का नाम क्या है? वैश्विक स्थिरता पुरस्कार, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। ये विश्व के अभी 5 शहरों को दिया गया है ये पुरस्कार, और इन 5 में से एकमात्र भारतीय शहर है केरल का तिरुवनंतपुरम। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 शहर में आपको एक बार बता दूं तो कतर का दोहा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न सिटी, मोरक्को का अगादिर हो गया, और ही इज्ताप लापा नाम का एक शहर हो गया, और एक केरल का तिरुवनंतपुरम हो गया। और इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये पुरस्कार मिला है। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका ने। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं? 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्रेक एग्जाम चैनल पे यहाँ पे कोई वीडियो देख रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, इन पे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 तरह से प्रश्न बन जाएगा। या तो बोल देगा भैया बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 क्या कहता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना ये कहता है। या उल्टा भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। और इनके ऊपर एक ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूं, ट्रिक से आपको सारी चीजें मैंने आपको याद करवा दी है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो सिंपल से आप यूट्यूब पे सर्च कर लो क्रेक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स। पूरे यूट्यूब में इससे बेहतर वीडियो, आपको ट्रिकी वीडियो, इसको याद करने का वीडियो नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और वो वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन रहा है तो 1-2 मार्क्स अगर फ्री में मिल रहे हैं तो उसको जाने नहीं देना है। सिर्फ वो 10-15 मिनट का वीडियो देख लेना है, वो मार्क्स आपके पक्के हैं। तो वो टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर एग्जाम में इसका प्रश्न आ गया तो हमारे मार्क्स कटेंगे नहीं, वो फ्री के मार्क्स हैं हमारे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी। और हाँ, ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, साथ में जो रिवीजन में जो एक्स्ट्रा शीट्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब पीडीएफ में मिलेगी बिल्कुल फ्री में। कहाँ मिलती है पीडीएफ? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ भी मिलती है और क्विज भी, इनकी टेस्ट के लिए, इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाती है आपको। मॉर्निंग में मिल जाएगी, वीडियो अपलोड होने के 5 से 10 मिनट बाद क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना। सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। इतनी सी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु ने सर्पदंश को, मतलब सर्पदंश मतलब जो सांप से काट लेते हैं, तो ऐसे मामले यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए, उन पर रोक लगाने के लिए सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी, नोटिफाइड डिजीज घोषित किया है तमिलनाडु ने। अब ये सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित करने से क्या होगा? तो अस्पतालों को अब सांप के काटने के जो भी मामले वहां पर आते हैं उसकी सूचना, उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। उससे क्या होगा? उससे बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेगी और इलाज के लिए आवश्यक एंटी वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। तो राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सर्पदंश के कारण होने वाली मौतों में कमी लाना है और स्वास्थ्य सेवाओं को सर्पदंश पीड़ितों के इलाज के लिए सशक्त बनाना है। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, कैपिटल चेन्नई होती है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिल ओरुवन, गवर्नर आर.एन. रवि हो गए। राजकीय पशु नीलगिरी तहर है, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री, पुष्प है क्लोरियोसा लिली।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे आपको दो यहाँ पे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। उसके अलावा तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार भी मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। बाकी पोंगल उत्सव है यहाँ का, जल्लीकट्टू महोत्सव हो गया, थाईपुसम त्योहार हो गया, आदि पेरक्कू त्योहार हो गया, चिथिरई महोत्सव हो गया, हेथाई अम्मन महोत्सव भी यहीं का है। कुछ करंट अफेयर्स भी यहाँ से देखें तो आपको याद होगा स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और इस अभ्यारण्य का नाम कडावुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य होगा। तमिलनाडु ने पुघुमाई पेन योजना शुरू की थी और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये स्थापित होगा तंजावुर में। महिला पुलिस को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा हुई थी यहाँ पे। और नंज रायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसे अभी रामसर स्थल में शामिल किया गया। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन होगा चेन्नई में। 2024 में भारतीय वायुसेना की 92वीं 92 नंबर की वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन हुआ था चेन्नई में। और एम.के. स्टालिन जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी उन्हें एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो जेनवाइज UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए पहला पेमेंट सॉल्यूशन है जिसे जेनवाइज और एक्सिस बैंक ने मिलकर के लॉन्च किया है। इससे बुजुर्गों को डिजिटल भुगतान को आराम से, आसानी से और आत्मविश्वास से उपयोग करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना होती है 1993 में, हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया, MD अमिताभ चौधरी है और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। आपको याद हो तो एक्सिस बैंक ने ही नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड भी इसी ने लॉन्च किया था। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। PDF और क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया और आज आपकी एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप जोहल को। और जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर। PM मोदी ने अभी इनको डोमिनिका देश का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। डोमिनिका की राजधानी पूछी थी तो रोसेऊ होती है। और किस देश से पांतसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत? तो रशिया। अभी अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया? बेंगलुरु। यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां की गई? लखनऊ में। और एलेक्स डिडियर फिल्स एम ये किस देश के प्रधानमंत्री बने? हैती। किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? आर्मेनिया। और गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। CISF का गठन कब हुआ था? 1969। और आखिरी प्रश्न था कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया? तो आंसर होगा पीट हेगसेथ। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।